वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। फसलें पूरी तरह खराब, मुआवजा जल्द से जल्द दे सरकार। राजस्थान में लगातार भारी बारिश के चलते किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किसानों को जल्द मुआवजा देने की बात कही है। राजेंद्र राठौर से घर जाकर मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत से एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सोमवार को राजेंद्र राठौर से मुलाकात की। खास बात यह है कि मदन राठौर ने राजेंद्र राठौर के आवास पहुंचकर मुलाकात की। ऐसे में सियासी गलियारों में दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारों के अनुसार राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कल सुबह राजेंद्र राठौर के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। खुद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। राजस्थान के 17 नए जिलों की समीक्षा पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक खत्म। अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में 17 नए जिले बनाए गए थे। इन 17 नए जिलों में भविष्य का फैसला कल होना था। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में नए जिलों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ललित के पवार की रिपोर्ट पर मंथन किया गया। इस बैठक में कल जिलों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बैठक में तय हुआ है कि 15 दिनों बाद दोबारा सब कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि नए जिलों का क्या होगा। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को राजस्थान सरकार का तोहफा। राजस्थान में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली राशि को अब राजस्थान में 54% बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहला बच्चा पैदा होने पर 6,500 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जो दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 3 किश्तों में प्राप्त होगी। यह फैसला विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के बाद अधिक पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए लिया गया है, जिसमें उन्होंने 3,500 रुपए की अतिरिक्त राशि और प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से सभी दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को स्वयं के स्तर पर डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। लग्जरी सुविधा और फीचर्स के साथ जयपुर से दिल्ली के बीच दौड़ेगी डबल डेकर ट्रेन। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे लगातार नई ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। साथ ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे ही जयपुर दिल्ली के बीच चलने वाली डबल डेकर ट्रेन 7 महीने बाद फिर से जयपुर दिल्ली रूट पर चलने के लिए तैयार हो गई। जानकारों के लिए बता दें, डबल डेकर ट्रेन पैसेंजरों की लग्जरी सुविधाओं और दिल्ली से जयपुर सफर करने के लिए यात्रियों की सबसे पसंदीदा गाड़ी है। रेलवे अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक डबल डेकर ट्रेन के 21 कोचों को अजमेर कारखाने में अपग्रेड किया गया है, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोच में नए सेंसर व उपकरण लगाए गए हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली जयपुर की शूटर अवनी लेखरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बधाई दी। फोन पर बातचीत करते हुए अवनी लेखरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जब मैं पैरा ओलंपिक खेलों के लिए रवाना हो रही थी तो आपने मुझे प्रेरणा दी और कहा बोझ लेकर नहीं जाना है। इसी प्रेरणा के चलते मैं देश के लिए मेडल जीत पाई हूँ। दरअसल टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अवनी ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इस दौरान मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी सीधे फोन के द्वारा बातचीत करके उन्हें बधाई दे रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने परिजनों संग अजमेर दरगाह में लगाए हाजिरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के कामकाज को देश देख रहा है और जवाब भी दे रहा है। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी, बच्चे और रिश्तेदारों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी लगाते अजमेर पहुंचे। इससे पहले सोरेन सर्किट हाउस में गए, जहां दोपहर का भोजन करने और कुछ देर विश्राम के बाद वे विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश करे और प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ मांगी। रायका की गिरफ्तारी पर खाचरियावास का तंज। पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारी पर जहां भाजपा श्रेय लेने में लगी है, वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा डींगे मारना बंद करे है। पेपर लीक मामले में
आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका को पकड़कर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमने भी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को पकड़ा था। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की किताबें जलाने की चेतावनी देने वाले बयान पर भी निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की गिरफ्तारी हुई है। जो गलती करेगा उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, यह कानून में प्रावधान है। हरियाणा चुनाव में जीत का दावा। हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार को हुए एक संवाद कार्यक्रम में राजस्थान के लोकप्रिय नेता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत सचिन पायलट ने शिरकत की। कार्यक्रम में सचिन पायलट राजस्थान की सियासत और विकास पर बातचीत की। साथ ही हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों के बारे में भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पायलट ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रति बढ़ते समर्थन का जिक्र किया और कहा, राजस्थान और हरियाणा के बीच रोटी बेटी का संबंध है, जिससे कांग्रेस के जीतने की संभावना मजबूत है। उन्होंने कहा कि जनता के वोट को कभी भी नहीं समझना चाहिए कि वह मेरी जेब में है। विद्याधर नगर में बनेगा 100 बेड का सैटेलाइट हॉस्पिटल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण कार्य तत्काल रूप से करवाकर समय पर काम पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों से बताया कि नए बनने वाले 100 बेड के सैटेलाइट अस्पताल की डीपीआर का कार्य अगले माह में पूरा किया जाएगा और अस्पताल का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा करवा दिया जाएगा। झोटवाड़ा पंचायत समिति भवन की भूमि के स्थान पर यह निर्माण किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राशन के साथ ही अन्य प्रदेशों से सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी पर आरोप लगाते ही आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। अब तो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि किसी पर आरोप लगने मात्र से किसी के आशियाने को नहीं उजाड़ा जा सकता। किसी पर आरोप लगाने मात्र से ही वह अपराधी नहीं हो जाता। किसी पर भी आरोप लगा, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के बाद दोष सिद्ध होता है। अंतिम न्याय का अधिकार संविधान के बाबा साहब ने दिया है, उसका पूरा प्रयोग कर लेता है, उसके बाद कानून समस्त कार्रवाई की सरकार कर सकती है। राजस्थान में 3 हफ्ते जारी रहेगी बरसात। राजस्थान में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि सीकर के साथ राज्य के कई जिलों में बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 33 जिलों में से 29 जिले में बारिश की चेतावनी जारी है। 9 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली और प्रतापगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ। वहीं बाकी बचे 20 जिलों में डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक, जोधपुर, जालौर, चुरू, बीकानेर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, दौसा, अजमेर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट पे है। मौसम विभाग ने जल भराव स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश भर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उसकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई। डिजिटल भारत निधि के नियम लागू, ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी क्रांति। केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत नए नियम डिजिटल भारत निधि लागू कर दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नियमों के तहत ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से मोबाइल यूजर्स को स्पैम व धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रयास करने को कहा है। महिलाओं, वंचितों, दिव्यांग आदि को इस नीति से धन ट्रांसफर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना की मांग वाली याचिका को खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति जनगणना एक नीतिगत मामला है। ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अदालत इसे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 1931 का अंतिम जातिगत डेटा पुराना हो चुका है। इस डेटा की सटीक जानकारी होने से सरकार को पिछड़ी जातियों से सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।